बैठेंगे और प्रथम नमन करना है अपने माता पिता को, द्वितीय नमन करना है परमपिता परमेश्वर को और तृतीय नमन अपने परम गुरुदेव को। प्रथम नमन करना है माता पिता को। क्यों? क्योंकि माता पिता ने हमें शरीर दिया है। हम अनेकों बार अपने माता पिता का हृदय दुखी करते हैं। अब जैसे बालक बैठे हुए हैं यहाँ पर, है ना, तो ये बात समझनी है कि हमें अपने माता पिता को नमन क्यों करना है, उनको सम्मान क्यों करना है। एक व्यक्ति आया, बोला कि गुरुदेव, मैंने अपने पिता को देखा नहीं और मेरी माँ मुझे जन्म देते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गई। मुझे नहीं पता कि मेरे माता पिता कौन हैं, तो मैं नमन कैसे करूं, किसका करूं। मुझे पाला किसी और ने है, शिक्षा किसी और ने दी है। वास्तव में प्रश्न तो ये तर्क संगत है, किंतु यहाँ पर एक बात समझनी है। वो समझनी क्या है, और इस सिद्धांत को हमें सभी को देना है। माता पिता को नमन इसलिए करना है क्योंकि जिस शरीर को आप और हम यहाँ लेकर के बैठे हुए हैं, ये शरीर किसकी देन है? माता और पिता की। पालन किसी और ने किया, ये बात ठीक है। शिक्षा किसी और ने दी, ये बात ठीक है। किंतु ध्यान देना प्रभु, माता पिता ने शरीर दिया है, जिस शरीर को लेकर के आप और हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम उनका ये ऋण जीवन भर, सारे संसार की धन संपत्ति आप लाकर रख दोगे, माता पिता के चरणों में उतार नहीं सकते। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। माता ने तो बुलाया है। और यदि घर में जो बैठी हुई माँ है, उसने एक गिलास पानी मांग लिया, तड़क भड़क वाला उत्तर निकल के आता है, क्या है? अपना आप ले लो एक गिलास पानी, आता है ना। माँ ने यदि ऊंची वाणी में कुछ बोल दिया, ओहो प्रभु, फिर तो अलग ही एक वातावरण बन जाता है, युद्ध का क्षेत्र बन जाता है। आप ये विचार करो कि जिस माँ ने 9 मास गर्भ में रखा, अनेकों कष्ट सहे, उस माँ को छोड़ करके हम कहाँ जा रहे हैं? वैष्णो देवी जा रहे हैं। वो माँ भला कैसे प्रसन्न हो सकती है, कैसे आपकी यात्रा को स्वीकार करेगी? क्योंकि घर में बैठी हुई उस माँ भगवती का एक रूप जो आपकी माँ के रूप में विराजमान है, उसका सेवा, उसके सम्मान हमने कभी किया नहीं। वो माँ आपकी यात्रा को स्वीकार नहीं करेगी। आप विश्वास करो या ना करो, सत्य यही है। लेकिन माँ भले ही कैसी भी क्यों ना हो, वो जीवित है, अमृत है। जीवित है तो आपका धर्म बनता है कि प्रत्येक शास्त्र सम्मत बातों को माना जाए। अब ध्यान देना प्रभु, यहां पर जो मैंने बताया है कि माँ की सेवा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है, तो प्रथम नमन किसे? माता को। पिता की बात आए तो हम अभी कांवड़ यात्रा चलती है, बम भोले बम भोले बम बम बम, हाँ, नंगे पैर जाते हैं, कांवड़ का भार कंधे पर डाल करके, पैरों में छाले पड़ जाते हैं उनके। अनेकों प्रकार के नियम होते हैं। हम घर में जो बैठे हुए पिता हैं, जो शिव स्वरूप हैं पिता, उसकी सेवा नहीं करी कभी। उस पिता ने हमें हमारे पालन के लिए अपना सुख चैन सब कुछ त्याग दिया। फटे पुराने कपड़े पहन करके कहीं काम पर निकल जाते हैं, या सामान्य वस्त्र पहन करके चले जाते हैं, लेकिन तो अपने बालकों के लिए अपने से अधिक सुख सुविधाओं की इच्छा रखते हैं। अपने खर्चे को कम कर देते हैं, अपनी इच्छाओं को मार देते हैं, कि ताकि मेरे बालकों की इच्छाएं पूरी हो सकें। सत्य या सत्य बताओ, पितावर्ग बताएं मुझे। क्या पितावर्ग का मन नहीं करता कि अच्छा खाने पहनने या पहनने के लिए? करता तो है, लेकिन जैसे वो कुछ सोचते हैं तो उन्हें अपने बालकों की याद आती है, और अपने बालकों को छवि ध्यान में रखते हुए वो क्या करते हैं? वास्तव में अपने इच्छाओं को भूल जाते हैं। ये सत्य बता रहे हैं। जब आप छोटे रहे होगे, हल्का सा बुखार आया ना, विद्यालय की छुट्टी हो जाती है जी, होती नहीं होती है कि माँ आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा क्यों, मैं बुखार आ गया, दर्द हो रहा है। लेकिन जब वही बालक बड़ा होकर के पिता बन जाता है, अब बुखार आ रहा हो, कितनी भी समस्या क्यों ना हो, किंतु उसे पता है यदि मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो सारी गृहस्थी रुक जाएगी। इसलिए वो अपने दुख को भूल करके और हंसते हुए अपने बालकों के लिए अंधेरी रात में घर से निकल जाता है काम पर जाने के लिए, और अंधेरे में ही आता है वो। क्या उससे पीड़ा नहीं होती है?
कि उसे आराम करने का मन नहीं करता है, सब कुछ करता है, किंतु क्योंकि बालक जो है उस गृहस्थी है, उसे उस गृहस्थी के लिए अपने सुखों का बलिदान देना पड़ता है। और आज हम उसी पिता को तिरस्कृत करके, अपमान करके हम क्या करते हैं प्रभु? बम भोले बम भोले बम बम बम, यही बस चाह रहे हैं। और अन्य को पूरा जो भी होता है हम इसका अर्थ ये नहीं कि उसका परिणाम नहीं निकलेगा, किंतु भगवान शंकर आपकी यात्रा को कभी स्वीकार नहीं करेंगे यदि आपने घर में बैठे हुए अपने पिता का अपमान किया है। पिता ने बोल दिया कि पुत्र मुझे थोड़ा ये काम है, आप ये कर दोगे, ये डांट दिया, तो पुत्र क्या बोलता है? सुनो, गलती होगी तो सर कटा लूंगा, और गलती नहीं होगी तो मैं अपने पिता के भी नहीं सुनूंगा। कहता ना, ये अहंकारी व्यक्ति, ये अहंकारी जो व्यक्ति होते हैं इसकी पहचान है। पिता ने यदि आपको दो बातें बोल दी तो आपको धर्म बनता सुनने के लिए, सहन करो आप। न जाने उस पिता ने कितना कुछ सहन किया होगा आपको पालन पोषण करने के लिए, उस माँ ने कितना कुछ सहन किया होगा आपके पालन पोषण के लिए, किस किस की सही होगी। और उसी माता पिता को हम तिरस्कृत करके, अपमान करके, कभी माता को मनाने चलते हैं, कभी नवरात्रि के निर्जला बिना पानी पिए भी ऐसे ऐसे व्रत रखे जाते हैं 9 दिन के कि माँ भगवती प्रसन्न हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? तो सबसे सर्वप्रथम नमन किसे करना है? अपने माता पिता को। ध्यान देना प्रभु। हाँ, यहाँ पर एक मैं बात बताना चाहूंगा, माता पिता की प्रत्येक शास्त्र सम्मत बातें अवश्य 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 मानी जाएं, किंतु यदि शास्त्र के विरुद्ध यदि कोई बात होती है तो वहां पर ना तेरे, हाँ थोड़ा वाणी ऊंची करो, ना तेरे ना मेरी, केवल शास्त्र की चलेगी, क्योंकि वहां ना माता का संविधान चलेगा, जब मृत्यु होती है ना पिता का संविधान चलेगा, वहां तो केवल परमपिता परमेश्वर का संविधान चलेगा, जो महाभारत में वर्णित है, वर्तमान काल में वेदों में वर्णित है, किंतु वेद संपूर्ण उपलब्ध नहीं है, ऐसा महाभारत में प्रमाण आता है। अब आप बोलेंगे माता पिता यदि शास्त्र विरुद्ध यदि आज्ञा देते हैं तो क्या मानना पाप है? बिल्कुल वो मानना पाप है, देश काले चाहे पात्र है, आपा धर्म की बात अलग है, अन्यथा सामान्य परिस्थिति में वो मानना पाप है। जैसे भगवान श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, लेकिन दूसरी ओर अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन भी किया। आप बोलेंगे महाराज ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, हम तो ये सुनते आए हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, लेकिन आप ये क्या कह रहे हैं कि भगवान राम ने अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया? अच्छा, कौन जानता उल्लंघन क्या कि नहीं किया? क्या, कहां पर बताओ मुझे एक बार। हाँ जी, जब राजा दशरथ राम जी को रोकने का प्रयास कर रहे थे कि हे राम वापिस आ जाओ, हे राम वापिस आ जाओ, और जो मैंने वचन तुम्हें दिया, जो प्रतिज्ञा दी उसे तोड़ दो, क्या भगवान राम ने अपने पिता की बात मानी? नहीं मानी। ये पहला प्रमाण। अच्छा प्रभु, यदि दास असत्य बोलता तो आप बोलेगी महाराज शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। जैसे मैंने पहले कहा, ना तेरी ना मेरे, शास्त्र में जो बातें हैं वही बताई जाएंगी, अपने मन की नहीं, क्योंकि वहां हमारी चलेगी नहीं तो हम कौन होते हैं अपने मन की बताने वाले। और शास्त्र में हमें कोई भी किंतु परंतु नहीं करना। क्या भगवान राम ने अपने पिता की बात मानी? अच्छा, आप जानकार सभी ज्ञानी जन है, बताया मेरे को, मानी थी क्या? लेकिन निमंत्रण तो भिजवाया गया था ना कि राम को वापस ले आओ, तो राम जानते थे कि धर्म के अनुसार ही बातें माननी, अन्यथा पाप हो जाएगा। तो भगवान राम ही धर्म का उल्लंघन भला कैसे कर सकते? जो अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाला परमपिता परमेश्वर, वो धर्म की बात के उल्लंघन कैसे कर सकता है? दूसरा उदाहरण दे देता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता दोनों की आज्ञा को उल्लंघन भी किया था। कब किया था, कौन बताएगा? जानते हो क्या प्रभु, बताएं। भगवान श्री कृष्ण अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाला जो परमपिता परमेश्वर, वही राम है, वही कृष्ण है, वही देवी माँ भगवती, वही निराकार है, वही साकार है। भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता की और यहाँ तक कि गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन किया था स्पष्ट रूप से। जिस समय पूरा गांव और यशोदा माता और नंद बाबा कहाँ जा रहे थे जानते हो? हाँ, और बताओ क्या कहाँ जा रहे थे? हाँ, गोवर्धन की पूजा करने नहीं, इंद्र की उपासना करने के लिए जा रहे थे। पूरा गांव था वहां पर, गर्गाचार्य मुनि, सारे ऋषि मुनि जो भी थे वहां सब थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि आप किसकी उपासना करने के लिए जा रहे हो? बोले इंद्र हमें सब कुछ देता है, वर्षा देता है, जैसे वर्षा ये हो रही है ना ऐसे ही है। ये दोस्तों कैसी लीला भगवान की। 2 वर्ष के बाद ये ज्ञानग 11 दिन की कक्षाएं आरंभ हुई और आज इंद्र देवता प्रकट हुए। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो माता पिता परमेश्वर, वास्तव में हमें इंद्र की उपासना नहीं करनी चाहिए,
हमें ये गोवर्धन पर्वत खाना देता, भोजन देता है, हमारी गैयों के लिए चारा देता है, हमें छाया देता है, जीवन देता है, हमें इसकी उपासना करनी चाहिए। सत्य है या असत्य है, बताएं मुझे। क्या हुआ वहां पर, उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ? वो भयभीत थे कि ऐसा करेंगे तो दोष लगेगा, लेकिन नहीं, कुछ दोष नहीं लगा। यहाँ पर प्रहलाद ने, भक्त शिरोमणि प्रहलाद ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया कि नहीं किया? क्या था? तो हिरण्यकश्यप को भगवान मान के पूजा? बात समझना। मैं क्यों बताता हूं, क्योंकि हम शास्त्र के मधुर वचन सुनते हैं कि माता पिता की बात माननी चाहिए, अच्छा लगता है सुनने में, है ना? लेकिन कब, कहां, कैसे माननी चाहिए ये भी शास्त्र बताता है, और कई सारे उदाहरण हैं, किंतु हमारा ध्यान वहां पर नहीं जाता। प्रहलाद ने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, और कर लेता तो हिरण्यकश्यप भगवान बनता, नरसिंह भगवान का अवतार ही ना होता। होता क्या? अन्य को उदाहरण दे दिए। अब आपको बोलना है कि जो हमारे गुरु हैं, परम गुरु हैं, क्या उनकी बात माननी है? यदि वो शास्त्र के विरुद्ध है और आपद धर्म लागू नहीं है, तो हमें अपने परम गुरुदेव की बात भी नहीं माननी है। बोलेंगे ऐसा कब हुआ? भीष्म पितामह ने अपने गुरु परशुराम की बात नहीं मानी थी। बोले कि हे भीष्म, तुम इससे विवाह कर लो। साधुओं को हर के लाए थे ना, विवाह कर लो। तो वहां पर क्या हुआ? भीष्म पितामह ने मना किया कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। तो परशुराम ने कहा कि यदि तुम मेरी बात का पालन नहीं करोगे तो युद्ध करना पड़ेगा। बोले युद्ध करना स्वीकार है, और युद्ध हुआ भी था उन दोनों में, गुरु और शिष्य में तलवार का भयंकर युद्ध हुआ। आप समझ रहे हैं? एक उदाहरण और देना चाहूंगा। ये मैंने प्रहलाद का बताया। राजा बलि और शुक्राचार्य जब भगवान वामन अवतार धारण करके आते हैं, बोने का रूप, नाट्य का वामन छोटा वाला है ना, और आते हैं, और राजा बलि के सामने आकर के वो बोलते हैं कि हे राजा, मुझे 3 पग भूमि चाहिए दान में। तो राजा बलि बोले बस 3 पग क्या है, इसमें तुम क्या करोगे, कुछ बड़ा मांग लो। बोले नहीं, बस 3 ही पग चाहिए। इतने में ही उनके गुरु आ जाते हैं। दैत्यों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य मुनि। बोले कि उन्होंने ध्यान लगाया, देखा, राजा बलि रुको, ये कौन है? ये साक्षात विष्णु है, और ये तुम्हें ठगने के लिए आया है। तुम इसे वचन मत दो कि मैं दान का कोई इसे वचन मत दो। लेकिन शुक्राचार्य राजा बलि ने क्या कहा? हे गुरुवर, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? जब भगवान ही मेरे दर पर साक्षात मांगने के लिए आए हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? इसलिए मैं इनको दान अवश्य दूंगा। यानी कि गुरु की भी बात कहां तक माननी है? शास्त्र सम्मत। इसलिए ना तेरी ना मेरी की, और शास्त्र की होनी चाहिए बात। हम अपनी बुद्धि ना लगाएं इसमें। इसलिए जो प्रथम नमन मैंने बताया माता पिता को, शास्त्र सम्मत बात उनकी माननी है। दूसरा नमन किसे करना है? परम पिता परमेश्वर को। हम बोलते हैं भगवान जी सत्यानाश कर दिया, भगवान आपका बताओ, जब से हम जन्मे हैं तब से हमारे दुख है जी जीवन में। भगवान को हम नमन क्यों करें? क्यों हम नमन करें? जब से जन्म लिया है तब से दुखी हैं। भगवान ने कौन सा हमारा घर भर दिया, कौन सा हमारे दुखों को हर लिया, बल्कि यहाँ पर धरती पर आकर दुख को उठ रहे हैं। उन महान आत्माओं के लिए मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, प्रभु, नाली में पड़ने वाले कीड़े से पूछना तुम्हें कैसा लगता है? अभी वर्षा हो रही है ना, नाले में पड़ने वाले जो कीड़ा है, क्या उसे चोट नहीं लगती होगी? लगती है चोट, है ना? मेंढक है, क्या उसे चोट नहीं लगती होगी? बड़ा भयंकर जीवन होता है। पशु पक्षियों ने दुख होता नहीं होगा क्या? बीमारियां नहीं होती होंगी? ये बात बताओ कि मनुष्य अपने दुख को कम से कम किसी को बता तो सकता है ना, भले ठीक हो या ना हो, बता सकता है, अपने दुख को हल्का कर सकता है। किंतु वो नाले में पड़ने वाला जो कीड़ा है वो अपने दुख को किसी को बता भी नहीं सकता। अब विचार करो एक बार। और हम क्या कहते हैं? हल्की सी कुछ हानि हो गई, कोई समस्या होगी, भगवान जी बस सत्यानाश कर दिया, आपने हमारे जीवन में क्या लिखा हुआ है, और हम दुख कूट रहे हैं, भगवान को नहीं नमस्कार करते हैं। घर की मूर्तियां, हल्का सा दुख आते ही घर की मूर्तियां बाहर आ जाती हैं। भगवान को मानने से इनकार, मना कर देते कि हम नहीं मानते जी भगवान को। क्यों? हल्का सा दुख आया, बस तिल मिला गए। आप विचार करो कि यदि हम
नाली के कीड़े होते तो क्या हाल होता, कैंचुआ होते, मेंढक होते तो क्या हाल होता, हम कुत्ते होते, बिल्ली होते तो क्या हाल होता, बंदर होते तो क्या हाल होता। भगवान ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है कि हमें मानव का तन दिया है। माता पिता ने कृपा क्यों की है? तन दिया है केवल। तन तो कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी का भी होता है ना, हर एक के माता पिता होते हैं। तो प्रत्येक को अपने माता पिता को नमन करना ही चाहिए, सम्मान करना ही चाहिए, शास्त्र सम्मत बातें माननी ही चाहिए। भगवान को नमन इसलिए करना है क्योंकि उसने हमें मानव का तन दिया है, मनुष्य बनाया है। इसी कारण से, केवल एक ही कारण है। स्पष्ट हो गया ना बात? मानुष तन पावा, ये रामचरित आता ना, क्या है वो चौपाई है, कुछ ध्यान? मानुष तन पावा, यानी बहुत जब पुण्य होते हैं तब मनुष्य का तन मिलता है। और हम इस मनुष्य के तन को पा करके अपना जीवन नरक बना डाला है हमने। तो द्वितीय नमन किसे करना है? परम पिता परमेश्वर को। तृतीय नमन करना है उन परम गुरुदेव को, जिन परम गुरुदेव की कृपा से ज्ञान की गंगा स्थान स्थान पर बहती चली जाती है। और मैं अपने परम गुरुदेव को नमन करूंगा, परम पूजनीय संत श्री चमनपाल महाराज, जिनकी कृपा दृष्टि से ये ज्ञान, ये प्रचंड रहस्यमय ज्ञान मुझ जैसे महामूर्ख पापी व्यक्ति की बुद्धि में धीरे 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 उन्होंने भर दिया। बोले परम गुरुदेव को नमन क्यों करें? हम तो कुछ यहाँ पर ये भी आएगा विषय। नमन इसलिए करना है क्योंकि उन्हीं के दिए हुए ज्ञान से ये सब ज्ञान हो रहा है, तो इसलिए। और इस ज्ञान, ये जब ज्ञान तुम अपने जीवन में उतारते हो ना, तो संसार में जो दुख है, बोले ये वास्तु दोष है, बोले पितर रूठ गए, राहु भारी है, मंगल भारी है, शनि भारी है, कोई अंगूठी पहनता, कोई अपने कोई कमरे को तोड़वा करके ऐसे नहीं ऐसा बना दो, इस दिशा में होता है ना, वास्तु दोष का होता है। पितर रूठे हुए हैं, किसी ने प्रेत छोड़ दिया, किसी को 30 वर्ष पुराने ऊपरी है लेकिन कोई लाभ नहीं हो पाया कहीं से भी नहीं। अन्य को तीर्थ स्थानों पर गए, अन्य को भक्तों के पास गए, तांत्रिक के पास 30 वर्ष तक, कोई 17 वर्ष, कोई 12 वर्ष, लेकिन कोई लाभ नहीं हो पाया, लाखों रुपए लगा दिए। लेकिन मात्र 3 कर्म करने से ही, मेरे साथ बोलेंगे, यज्ञ, दान, तप, ये 3 कर्म करने मात्र से ही वो समस्याओं का समाधान होना चालू हो जाता है। बस हम उन 3 कर्मों को करते रहें, तब छोड़ देते हैं, हल्का सा शांति में छोड़ देते हैं। तो परम गुरुदेव को नमन क्यों करना है? ये ज्ञान उन्हीं की देन है, और इस ज्ञान को जीवन में आत्मसात करने से इस लोक में भी शांति मिलती है और मरने के बाद भी मोक्ष द्वार खुल जाता है। ये तो पक्की बात है। तो इन तीनों को नमन करने के लिए शास्त्र में अनेकों विधान है, अनेकों शैलियां हैं। शाश्वत की एक शैली है कि सभी अपने हाथों को घुटने पर रखेंगे, जैसे योग की मुद्रा होती है, और 3 बार गहरी लंबी सांस लेकर के ओम का उच्चारण करना है। उसके बाद जिनको स्तुति आती है वो स्तुति करेंगे, जिनको नहीं आते वो मानसिक नमन करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। जयति पराशर सूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः, यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम। परमात्मा की बड़ी असीम कृपा से जनपद मुरादाबाद के लाइन पार क्षेत्र में, मानपुर नारायणपुर में, और इस मंदिर में ये शाश्वत ज्ञान यज्ञ की 11 कक्षाएं होने जा रही हैं। और हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम और आप, किस घोर कलयुग में शाश्वत ज्ञान हम सुन पा रहे हैं। अन्य ज्ञान कई प्रकार के होते हैं ना, सत्संग है, भागवत है, रामायण का पाठ है, हम क्या क्या सुनते हैं, किंतु उनका प्रभाव इतना संभवतः कदाचित नहीं हो पाता जो भी व्यक्ति यदि 11 दिन की कक्षाओं को ध्यान से सुन ले,
उसके जीवन में एक अलग क्रांति आती है, अलग, पूरा जीवन उसका दिशा और दशा दोनों बदल जाती हैं, पूरे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती हैं। अनेक प्रकार के जो संकट थे, जो समस्याएं थी, जो चिंता में व्यक्ति बैठे होते हैं कि जी हमें ये चिंता में, उनके जीवन में एक अलग ही सुख चैन आने लगता है। मैं नमन करूंगा ये जो बालक हैं और जो युवा वर्ग है, यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे तो इनका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और सबसे बड़ा लाभ क्या है कि हम इस लक्ष्य 84 से पार हो जाएं, ये तो लाभ है सबसे बड़ा। तो आज का जो प्रथम दिन है, तो आज का मैं विषय कुछ कम ही लूँगा क्योंकि आज आरंभिक दिन था। तो आज का विषय हमारा यही होगा कि हम यहाँ आए क्यों हैं, क्यों आए हैं, क्या कारण है। हाँ? आप साधुजन हैं, लाला राम साधु अपनी दुकान पे काम कर सकते थे ना, कुछ अच्छा 2-4 ग्राहक आते और भी अच्छा रहता। आप भी कहीं सोचते भी मैं अपने घर पर काम करके आया हूँ तो मैं अपने घर परिवार में उस समय बिताऊंगा, आनंद आएगा। आप भी बोले भी हम अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। बालक सोचेंगे कि हम अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके भला यहाँ क्यों आए। मेरे साथ में 2 बालक और भी आए हैं। एक नमन करूँगा मैं अपने सारथी को। हैं, अर्जुन के सारथी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे, युद्ध जीत गए। और मेरे कृष्ण कौन है यहाँ पर? कामे साधु। तो नमन है इनके श्री चरणों में, क्योंकि वास्तव में यदि अभी तक जो सेवाएं रुकी हुई थी, क्यों थी? क्योंकि मेरे पास कोई कृष्ण जैसा सारथी नहीं था। सारथी के बिना ये सब अधूरा। तो मैं नमन करूँ वास्तव में प्रभु के श्री चरणों में, दास का कोटि कोटि नमन है। और साधु मान्या भी यहाँ पर आई हुई है सीखने के लिए कि कैसे कैसे में करना है। नमन है इन सभी को। आपको भी सभी नमन करूँगी। आपने अपना अनमोल समय निकाल करके यहाँ पर व्यवस्था सेवा करने का एक मन बनाया। और आत्मोद्धार, वास्तव में हम यहाँ पर क्यों आए हैं समझना इस विषय को। और जो इस दर्शिका के माध्यम से सुनेंगे यूट्यूब पर या फेसबुक पर जो हम डालेंगे, तो उनको भी ध्यान देना कि क्यों सुने, क्या कारण है, या क्यों देखें। हम अपने उद्धार के लिए बोले, कुछ बोलते हैं जी भगवान के दर्शन के लिए। दर्शन से होगा क्या? कुछ बोलते हैं जी हम तो यहाँ पर आए हैं केवल जी हमारी नौकरी मिल जाए, कि नौकरी के लिए आए हैं। निश्चित रूप से जो इस ज्ञान को सुनेगा, आत्मसात करेगा, इसको पालन करेगा, उसे सांसारिक सुख संपत्ति, किसी को लड़का नहीं है, लड़के की समस्या का समाधान हो, किसी नौकरी नहीं नौकरी मिल जाएगी, कोई राहु से दुखी, मंगल से दुखी है, कोई शनि से दुखी, वो सब उसको शांति मिलनी चालू होती है। इन सब समस्याओं का समाधान इस ज्ञान को सुनने मात्र से भी होने लगता है, धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। किंतु मूल कारण क्या है? मान लेते एक बालक बोलता है जी मुझे नौकरी चाहिए। अरे नौकरी से क्या मिलेगा? यदि नौकरी में हम लगवा दें उस बालक की और पैसा ना मिले तो फिर वो शांति मिलेगी क्या उसे? तो नौकरी क्यों चाहते हो तुम? नौकरी से क्या मिलेगा? पैसा, है ना? पैसे से शांति मिल जाएगी क्या? नहीं। यदि आपको 2-2 सहस्त्र के नोट जो होते हैं, है ना, 500 नोटों के से भरे हुए कमरे में बंद कर दिया जाए तो क्या आपको सुख शांति मिल जाएगी? हम बोलेंगे भाई नोटों में बंद हो जाओ और आपका खाना पीना रहना सब यहीं पर है, चारों ओर नोट ही नोट भरे पड़े हैं, बाहर नहीं निकलोगे जीवन भर, अरबों की संपत्ति है, क्या आनंद आएगा जीवन में? तो फिर आप कैसे कह सकते हो नोटों से शांति मिलती है? जी नोटों से शांति नहीं मिलती। आप बोले लड़का नहीं है जी, हमारे पास संतान नहीं है, चलो ठीक संतान दे दी जाए और बिल्कुल जंगल में छोड़ दिया जाए, शांति मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, दुखी हो जाओगे। नोटों में शांति नहीं है। नोटों से आप वस्तुओं को खरीदते हो, बहुत ध्यान देना, ये ज्ञान है, सामान्य नहीं है। मैंने बताया जो ध्यान से सुनोगे, अब जितनी बैठो इधर से लेकर के इधर तक, बहुत ध्यान सुनना है। और इस ज्ञान की प्रत्येक बात को प्रयास करना अपने घर पे लेकर जाओ। पहले मैं ये बोलता 5-5 बातें लेकर के जाओ आप। अब मैं ये बोलूँगा कि यदि आप नहीं लेकर के जा सकते तो यूट्यूब के माध्यम से अपने घर परिवार जितने भी शुभ चिंता के उनको सुनाओ कि देखो इसको सुन लो आज। हाँ, ध्यान सुनना है पूरी एकाग्रता के साथ में। तो इसलिए वास्तव में हम क्यों आए हैं? बोले नौकरी चाहिए, एक उदाहरण है नौकरी का। ये नौकरी यदि मिल जाए, पैसा ना मिले तो फिर बोलेगी क्या लाभ हुआ? आपको पैसा चाहिए ना, नोट, हीरा चांदी सोना और नोटों की गड्ढों के कमरे में तुम्हें बंद कर दिया जाए, खाना पीना सब रहना सब वही सब सुविधाएं, तो भी तुम्हें आनंद नहीं आएगा। तो अच्छा नोट हो आपके पास में, लेकिन वो बाजार में चलता ही ना हो, जैसे पुराना नोट है 500 का 1 सहस्त्र का, वो चलता ही ना, तो भी लाभ नहीं आएगा। तो वास्तव में नोटों में सुख नहीं है। नोटों से जो तुम सेवाएं ले रहे हो, जैसे नोटों से आपने कोई वाहन ले लिया, कोई वस्तु ले लिया, कोई दाल आटा चीनी ले लिया, कोई घर ले लिया, इस तरह से, तो उस नोट को खर्च करके जो तुम वस्तुएं भोगते हो उसमें तुम्हें थोड़ी शांति मिलती है। सत्य है ना? ये आपने नोट ले लिया और कहीं चले ही ना वो नोट, तो क्या लाभ है? तो वास्तव में क्या है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? एक माँ के पास संतान नहीं है,
तो संतान उसे क्या देगी? सुख देगी, है ना। वर्तमान में सुख देगी, भविष्य में चाहे जो भी करे। तो वास्तव में हम और आप यहाँ पर क्यों आए हैं? केवल और केवल सुख के लिए। किसके लिए आए हैं? पहले आने का उद्देश्य समझना चाहिए। आप बोले महाराज आपने क्यों हमें समय व्यर्थ कर रहे हो, अब तो हमें तो आप अपने घर जाओ और हम अपने घर जाओ, अपने कुछ काम करेंगे 2 पैसे का, है ना, और बालक सोचेंगे हम पढ़ाई लिखाई करेंगे। आप ये सोचो कि लेकिन सुख है क्या हमारे पास में? क्या हमारे और आपके पास में सुख है? नौकरी तो आप करते हो, प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक कमाते हो, पढ़ाई करने वाले पढ़ाई भी कर रहे हैं, और जिनके पास संतान है 4-5 संतान वो भी, लेकिन सुख कहाँ पर है? एक चिंता भय क्लेश क्यों है? ये क्यों है? क्योंकि संसार में इसे कहा गया दुखालयम शाश्वतम, ये दुखों का घर है। और कैसे दुख है? जो कभी समाप्त नहीं होते हैं। तो यहाँ पर केवल ज्ञानी ही सुखी रह सकता और अन्य कोई सुखी नहीं रह सकता। सब दुखी एक आएगा, आने वाले विषय में सब चीज स्पष्ट हो जाएगी आपकी। तो हमारे यहाँ मुख्य कारण क्या है? सुख की प्राप्ति। एक ने बोला जी हम तो इन सब चीजों के लिए नहीं आते, हम तो केवल भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। हमने कहा ये दर्शन करने से क्या मिलेगा, बताओ क्या हुआ? बोले जी सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। मैं वही तो बोल रहा हूँ। हम सीधे सीधे आ गए मार्ग पर, आप घुमा फिरा के आ रहे हो कि भगवान के लिए आ रहे हैं। भगवान से मिलेगा क्या? अच्छा हम लोग, एक ने बोले हम मोक्ष के लिए आ रहे हैं, मोक्ष मिल जाए। अच्छा मोक्ष से क्या मिलेगा? चलो तुम्हें अभी एक पत्र बना के दें, प्रमाण पत्र, मोक्ष मिल गया, और फिर तुम्हें कुत्ता बना दें, फिर तुम मोक्ष लेना चाहोगे क्या? नहीं। मोक्ष माने क्या होता है कि आप इस जन्म मरण के बंधन से, बुढ़ापा से, रोग बीमारी से सबसे मुक्त हो गए। इसका अर्थ क्या? सुख आ गए आपके पास में, ये तो अर्थ है इसका। यानी कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं? केवल सुख की प्राप्ति के लिए। लेकिन सुख 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सुख? 2 प्रकार के। एक तो होते क्षणिक सुख और एक होता है शाश्वत सनातन सुख। तो हम कौन सा सुख पाना चाहते हैं? शाश्वत सनातन सुख। और क्षणिक सुख क्या होता है पहले समझ लेंगे। एक माँ का एक बालक था, इकलौता लड़का, वो कहीं मेले में गई और वो लड़का खो गया, बचपन में खो गया। पर वो माँ पूरी पागल हो गई। उसने बोला कि बस कि अपने 24 घंटे अपने माँ की याद, उसके अपने बालक की याद, पुत्र की याद करते करते उसके बाल बिखर गए और पूरा जीवन उसका नर्क बन गया। अपने मानसिक संतुलन खो बैठी वो माता जी। समय बीता और जो बालक था वो पढ़ लिख कर किसी के हाथों में लग गया। पढ़ लिख कर कहाँ चला गया? विदेश चला गया, अमेरिका चला गया। उसे भी तड़प थी कि मेरी माँ कौन, मेरा पिता कौन। और उसने, आज तो अंतर्जाल का समय है ना, तो सोशल मीडिया जो होती है उसने खोजबीन करी कि मेरी माँ कौन है। उसे थोड़ा बहुत याद भी था बच्चों की कहाँ में खुआ था। खोजबीन करते करते कुछ वर्षों में उसने पूरा पता लगा लिया कि मेरी माँ उस क्षेत्र में पागलों का सा वेश बना कर रह रही है, वो पागल हो चुकी है। तो किसी के माध्यम से उसने फ़ोन कराया अपनी माँ के पास में, तो उसने पूरा बताया माँ मैं यहाँ पर खोआ, तुम्हें इतना याद है और तुम ऐसी थी। माँ को विश्वास हो गया क्योंकि ये तो सब उसे अतीत याद आ गया कि मेरे पुत्र के साथ में ये घटनाएं घटित हुई थी। अब जैसे उसको याद आया तो उसकी माँ की आंखों से आंसू आने लगे और कलेजा चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, पुत्र तू कहाँ है? 25 वर्ष हो गए मुझे भटकते भटकते, तू कहाँ पर है? और पुत्र की आयु क्या थी? लगभग 30 वर्ष। 5 वर्ष की अवस्था में खोया होगा वो बेचारा। अब उसकी आंखों से आंसू आने लगे, तुरंत ही सब कुछ याद आ गया, पागलपन था सब दूर हो गया। और कह पुत्र तू कहाँ पर है? चिल्लाने लगी, तू आ जा मेरे सामने, मैं तुझे अपनी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने दूंगी। 25 वर्ष मैंने कैसे काटे हैं तेरे बिना मैं जानती हूँ। मेरी स्थिति पागल हो जैसी हो गई। तुम्हारे पिता का भी देहांत हो चुका था और मैं अपना आपा खो बैठी। तुम्हें तब याद आया है कि तू मेरा पुत्र है और बेटा पुत्र आ जा। तो उसने कहा माँ मैं अमेरिका में रहता हूँ, मुझे 2 मास से पहले अवकाश नहीं मिलेगा कि वायुयान से आना होता है, वाहन से आना होगा, वायुयान जो होता है उससे आना होगा। तो माँ मैं 2 मास के बाद मैं तुम्हारा दर्शन करूंगा, लेकिन तब तक मैं तुम्हें राशि भेज देता हूँ ताकि आप अपना जीवन अच्छे से कर सको। वो हर दिन अपने पुत्र से बात करते, बोले पुत्र तू आ जा, मैं तेरे बिना एक एक दिन मैंने कैसे काटा मुझे पता है, मुझे पता है। मैं तुझे अपने कलेजे से लगा कर रखूंगी और एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। वो हर बार ये कहती कि अब बस मैं तेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकूंगी। 60 दिन जैसे तैसे बीत गए, हर दिन एक आलाप एक ही राग जैसी बात करती पुत्र से कि पुत्र आ जा तू, मैं तुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहती, बस मैं बहुत दुखी रही हूँ, पुत्र तू आ जा। पुत्र देवता आए, पुत्र किसी परम गुरु के सानिध्य में आ चुके थे और ये महाभारत का परम प्रमाणिक सत्य ज्ञान उनके बुद्धि में था।
माँ से मिलना एक अच्छी बात है, किंतु आसक्ति और मोह ममता होना एक दूसरी बात है। वो आया, आने के बाद में जैसे ही माँ ने अपने पुत्र को देखा, आंखों से पानी की धारा बहती चली गई। और जो चिंगाड़ कर वो रोई है माँ, अपने पुत्र को कलेजे से लगा लिया। उस दृश्य को देख करके आसपास जितना भी मनुष्य समुदाय खड़ा हुआ था, सबकी आंखों में आंसू ही आंसू थे और कुछ नहीं था। ऐसा दृश्य था बड़ा भयंकर, सब रो रहे थे वहां पर। पुत्र भी रो पड़ा अपनी माँ से कि उसकी माँ ने ना जाने क्या क्या कष्ट झेले थे। एक अच्छा सा घर ले लिया, पैसे अच्छे थे, तुरंत ही घर ले लिया, माँ को वहां बिठाया। और 60 दिन तक जो उसकी माँ ने वाक्य बोला था कि मैं तुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी, वो अपनी माँ को ज्ञान भी देना चाहता था। वो बैठ गया अपनी माँ के सामने, बैठ के, माँ अब मैं आ गया हूँ तुम्हारे सामने, अब तुम एक भी पल के लिए मुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं देख सकोगे, मैं यहीं बैठा रहूंगा। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, माँ बातें करते, बेटा तुम कहाँ थे, क्या थे, बताया उसने। और जैसे मार के, पुत्र अब मैं थक चुकी हूँ, थोड़ा लेटना चाहते, बोले माँ लेट तो जाओ, लेकिन आपका मुख मेरी ओर ही होना चाहिए। याद करना 2 वर्ष पूर्व हम ये कथा सुना चुके हैं। याद आ रहा कुछ? याद आ रहा कुछ? नहीं सुनाते ये सब क्रमानुसार आती हैं, ये वाली सब क्रम है ये। लेकिन इस बार तुम याद रखोगे, अपने घर परिवार में बताना कि हमें क्यों आए। और शाश्वत सुख, ये क्षणिक सुख की परिभाषा है, उदाहरण के साथ में बता रहे हैं। कथा क्यों बताई जाती है? ताकि मैं सीधे सीधे आपको श्लोक बताऊंगा तो भूल जाओगे आप, है ना। कथा याद हो जाती है, हाँ ऐसा था ऐसा था, और उसकी छवि बनती चली जाती है। आप सुनो, छवि बनाते हुए चले जाओ अपनी आंखों के सामने, इसे ज्ञान पक्का हो जाएगा। ऐसा हमारे परम गुरुदेव बताते हैं। तो प्रभु क्या हुआ, जैसे वो माँ के सामने जमकर बैठ गए, माँ ने बोला कि पुत्र मुझे 2-4 घंटे हो गए तुमसे बातें करते हो, अब मैं लेटना चाहती हूँ, मैं थकी हुई हूँ। बोले माँ ठीक है, लेकिन अपना मुख मेरे ओर रखना, क्योंकि आपने कहा था कि मैं तुझे अपनी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल होना नहीं चाहती, लगातार तुझे देखना चाहती हूँ, निहारना चाहती हूँ। 25 वर्ष मैंने कैसे कैसे काटे मैं जानती हूँ। माँ को नींद आने लगी, पुत्र ने जगाया, माँ तुम जगो, तुम मुझे देखो। माँ ने कहा पुत्र मैं थोड़ा सो जाओ, उसके बाद तुम्हें निहारूंगी। माँ सो गई, सोने के बाद आंख लग गई तो 6-7 जो भी घंटा था, 4-5 घंटा नींद लिया। उसके बाद में प्रातःकाल फिर उठ गई, फिर अपने स्नान आदि नित्यक्रम किए। फिर वो लड़का बैठ गया, पुत्र माँ देखो मुझे, आप भोजन आदि तुम्हें सब यहीं मिलेगा, सब यहीं मिलेगा सब कुछ। अब माँ देखे जाए पुत्र अपना काम कर रहा है, देखे जाए पुत्र अपना काम कर रहा है, कब तक तो कोई किसी को देखेगा। उसके बाद में क्या हुआ, 2 घंटा हो गए ऐसे ही बैठे बैठे। माँ बोले कि पुत्र मैं जरा बाहर होकर के आती हूँ। बोले माँ नहीं, 25 वर्ष तुमने न जाने कैसे कैसे काटे हैं, तुम मुझे निहारो, मुझे देखो, तुम मेरे बिना कैसे कैसे रही मैं जानता हूँ। तो 25 वर्ष का पूरा जो है प्रेम वो अब पूरा कर लो। थोड़ी देर और बैठी माँ, फिर खलबली से बोले क्या करूँ। माँ बोली चलो तुम्हें थोड़ा ऊपर होकर के आते हूँ, घर अच्छा था। बोले मैं कपड़े से, नहीं माँ वो सब नौकर चाकर लगे हुए हैं, सब काम हो जाएगा, आप तो बस एक ही काम करो। क्या करना है बताओ? मुझे निहारना है। मुझे क्या करना है? निहारना है, मुझे देखना है। माँ ने बोला कि तू पागल हो गया है क्या? तू ये विधि है क्या? ऐसा कोई नियम लिखा तो नहीं है? बोले नहीं, आपने कहा था कि मैं कैसे कैसे रही हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी कमी पूरी कर लो। मैं निहार तुझे और कितना निहार। बोले क्या हुआ माँ, जब मैं पहली बार तुमसे मिला था, जब मैं अमेरिका से आया था, तो तुम चिंगाड़ कर रोई थी, गले से लगकर रोई थी कि अब तुम मेरी आंखों से एक पल के लिए ओझल नहीं होना। अब मैं तो वहीं बैठा हूँ, लेकिन तुम कभी ऊपर जाने का कहती हो, कभी बाहर घूमने का कहती हो। अब वो प्रेम कहाँ चला गया? ध्यान देना, प्रेम हर पल बढ़ता है। प्रेम क्या होता है? बढ़ता है। तो इसलिए धीरे धीरे वो प्रेम समाप्त हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? आप बताओ, हुआ। इसके बाद फिर सामान्य स्थिति, वो लड़का नौकरी पे जा रहा है, बस 8 घंटे गायब, और फिर सब कुछ ऐसे सामान्य चलने लगा। इसे बोलते हैं हम क्षणिक सुख, क्षण भर का जो सुख होता है। दूसरा मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे किसी को चाय की तलब लगती है, चाय की तलब, 4 बजे चाय बनती है, अधिकांश घरों में 4-5 बजे बनती है ना। अब उनको 4-5 दिन तक चाय नहीं मिली। ये क्षणिक सुख का दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ मैं। 4-5 दिन तक उसको चाय नहीं मिली। चाय का जो चाय वाले होता है, अच्छा जो चाहिए चाय, उसके बिना काम नहीं चल सकता है। अब 4-5 दिन के बाद उसको जैसे चाय मिलती है, पहली प्याली का जो पहला घूंट जो होता है, आहा बड़ा आनंद आया। क्या उठा कि प्रभु जी आप तो बहुत अच्छा, अब 5 दिन से मुझे चाय नहीं मिली थी और मेरा जीवन कैसा था। जैसे किसी शराबी को, नशेड़ी को नशा ना मिले तो कैसा हाल होता है उसका, नशेड़ी को नशा ना मिले तो कैसी तड़प हो जाती है उसकी, ऐसे ही है ना।
उसी प्रकार से किसी चाय पीने वाले व्यक्ति को उचित समय पर चाय ना मिले 5-6 दिन तक, तो वो बड़ा दुखी हो जाएगा। उसके लिए नरक वाला जीवन है, वो नहीं रह पाएगा। जैसी पहली प्याली आई, पहली प्याली की पहली चुस्की उसने पी, अदरक और तुलसी आदि डाल करके वो पूरा बनाया गया था। आनंद आ गया, बोले आ हा 5 दिन के बाद मैं पुनः चाय प्राप्त कर रहा हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है। चाय देने वाला था वो ज्ञानी था, उसने सुना कि चाय अच्छी है और सब कुछ है, एक प्याली और लेकर के आया। बोले हाँ पिला दो, तुम मुझे पिला दो, 5 दिन से चाय नहीं पी। दूसरी प्याली वो पी गया, तीसरी प्याली फिर आ गई, दूसरी आ गई, पहली समाप्त, दूसरी समाप्त और तीसरी भी आ गई। बोले अच्छा अभी आज तुम चाय पिलाओगे? बोले हाँ चाय पिलाएंगे। तीसरी प्याली जब आई पी गया, अब चौथी प्याली आई तो बोले क्या पगला गए हो क्या, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, आज चाय में डुबो के मारोगे? बोले नहीं, आपने कहा कि 5 दिन से मैंने चाय नहीं पी है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको जो बहुत प्रेम से जो सुख आ रहा है वो सुख अब आए। बोले अब नहीं आ रहा, अब तुम इसको अलग हटाओ। बोले अब तो बन गई, चलो पी लो। चौथी प्याली भी पी ली, अब 5वीं प्याली फिर आ गई। बोले प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो, मैं 5वीं प्याली नहीं पीऊंगा। बोले नहीं, आपने कहा ना कि आनंद आ गया, वो सुख बड़ा। पहली प्याली का जो पहला घूंट था उसमें जो आपको सुख आया था वो सबसे प्रचंड सुख था, उसके बाद हर घूंट में वो सुख घटता चला गया, और 5वें कप पर आप अपने हथियार त्याग चुके हो, शस्त्र त्याग चुके हो कि अब मैं चाय नहीं पीऊंगा। ऐसा क्या हुआ बताओ मुझे, क्या आप सब बताओ मुझे क्या हुआ होगा? पहली प्याली के पहले घूंट में जो सुख आया था वो अगली प्याली के अगले घूंटों में सुख नहीं था, धीरे धीरे वो सुख समाप्त होता चला गया। इस बात समझ में आई? तीसरा उदाहरण देते हैं। एक 5 दिन से व्यक्ति भूखा था, और 5 या 7 दिन मान लो, और पूरा फैला हुआ था, लेटा हुआ था, उसकी लार बह रही थी भूख के कारण, उसका बुरा हाल था। कोई व्यक्ति लाया, क्या लाया? ये सुखा टिक्कड़ जो होता है वो फेंक दिया उसके सामने। सुखा टिक्कड़ जो फेंक दिया उसने, सुखा टिक्कड़ को होश भी नहीं था, उसे उठाया बड़ी कठिनाई से, ऐसा करके उठा करके बस उल्टा, ना हाथ धोना ना वो टुकड़ा धोना, वो कीचड़ में सन चुका था, उसे खाना चालू कर दिया, बुरी तरह से खाना चालू आरंभ कर दिया। उसी के बीच में कुछ 56 भोग लाकर थाली लाया, उसको दे दिया भोजन, खाया जा रहा, एक थाली समाप्त, दूसरी थाली आ गई वो भी समाप्त, तीसरी थाली आई, बोले महाराज बस अब तो पूरा भर गया है। बोले नहीं खा लो, 5-7 दिन के बाद तुम्हें भोजन मिला है, आप खा लो। बोले नहीं महाराज बस पेट भर गया। बोले खा लो कोई बात नहीं, खा लिया। फिर एक थाली और आए, बोले क्या से प्रभु जी अब नहीं खाया जा रहा। बोले क्यों, क्या हुआ? पहले जो टुकड़ा तुमने तोड़ा वो रूखा सूखा टुकड़ा, उसमें स्वाद कैसा था? बोले वो तो मुझे अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट लग रहा था, लेकिन अब तुम थाली लाए हो ना, ये मुझे विष से भी भयंकर विषैली लग रही है। अब पेट इतना भर चुका कि ये भोजन देखने का मेरा मन नहीं कर रहा। कारण क्या है? जो पहला टुकड़ा मेरा सूखा वो अमृत से भी अधिक लग रहा था, सुख था उसमें, किंतु अब वो सुख समाप्त हो चुका है। ये कुछ उदाहरण है क्षणिक सुख के, और हम इस क्षणिक सुख के लिए ही, और बाकी बहुत सारे उदाहरण है ना। जब विवाह आदि होता है तो आप जानते हो तो कैसा प्रेम भाव रहता है, धीरे धीरे वही चीज सुख चैन कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना है? इस ज्ञान के माध्यम से समझना है कि शाश्वत सुख की ओर आना है। क्षणिक सुख संसार में हर जगह मिलता है, हर जगह। आप कुछ नए कपड़े लाओगे ना, कुछ समय के बाद उन्हीं से आपकी मोह ममता हट जाएगी। जब आप नए वस्त्र लेकर के आते हो बड़ा आनंद होता है, और वो नए वस्त्र किसी भाई ने पहन लिए, किसी भ्राता ने पहन लिए, किसी और ने पहन लिए, बस तांडव मच जाता ना। मेरे कपड़े क्यों पहने, मेरे जूते क्यों पहने, मेरा मोबाइल लेकर क्यों गए, मेरा ये क्यों, ऐसा होता है ना, मेरा पेन लेकर क्यों गए, मैं नया पेन आज ही लाया हूँ। वो सुख क्षण भर का होता है। जब आपकी वो वस्तुएं पुराने हो जाते हैं तो वो आनंद समाप्त हो जाता है। किंतु सांसारिक मनुष्य इस रहस्य को समझ ही नहीं पाता ये हो क्या रहा है। इसे बोलते हैं माया की चाल, माया की चाल है सब। ज्ञानी मनुष्य जानता है ये क्षणिक सुख है। अभी आप जैसे नया नया मोबाइल लाओगे या बाइक लाते हैं, मोटरसाइकिल लाते हैं, और मोटरसाइकिल पर यदि गलती से किसी के द्वारा स्क्रैच पड़ जाए, कोई खरोच आ जाए, लड़ाई मच जाती है। ये और कोई कार को मैं देखा, मैं दिल्ली में पढ़ाई करता था, कुछ लोग कार को प्रातःकाल उठेंगे, कार साफ कर रहे हैं, मन भी साफ कर लेकर प्रभु जी कभी कभी, और उस पर यदि हल्की सी खरोच आ गई, लड़ाई की खरोच कैसे आ गई तुझे पता है, उस कार को अपने से भी अधिक प्रेम करते हैं। क्षणिक सुख है ये, और जब वो टूट फूट जाती है वो सुख वहां से हट जाता है, बोला बेच तो कबाड़े में बेकार हो गए। क्यों, क्या कारण है इसका? उसी प्रकार से शाश्वत सुख क्या होता है?
शाश्वत सुख का अर्थ होता है जो जैसा कल था, ध्यान देना, वो वैसा आज है, और जो जैसा आज है वो वैसा कल भी रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? शाश्वत सुख, सनातन सुख। उसको एक रस रहता है, उसमें ना घटता है ना बढ़ता है। इसलिए हम क्या कहते हैं? उस परमात्मा के अभिन्न अंश हैं, और हम सब उस शाश्वत सुख को लेने के लिए ही उत्सुक हैं। वो शाश्वत सुख कैसे मिलता है? उसका आधार है केवल शास्त्र, और इन शास्त्र को हम अपने परम गुरुदेव के दिशा निर्देश में ही समझ सकते हैं, अन्य कोई इसका उपाय है ही नहीं। अब ये समझना है कि हम हैं कौन, आत्मा है या शरीर, है ना? अभी समय है या क्या है? बताओ, मैं थोड़ा अनुमान बताओ। तो अभी मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ समय। हम आत्मा है या शरीर? अच्छा, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है, बताओ, हम आत्मा है शरीर? आत्मा, हमने तो आत्मा देखी नहीं है। इस चीज़ को मैं कर लूँगा, क्योंकि कल उसी समय पर, आज थोड़ी प्रथम दिन था ना आज, तो प्रथम दिन में क्या होती है? पृष्ठभूमि बनती है, तैयारियाँ होती हैं, है ना, फिर परिचय होता है, हाँ भी हम वहाँ से आए हैं, आप यहाँ से आए हो, है ना। तो इसलिए हम आत्मा लिंग नहीं, हम सिद्ध कैसे कर सकते हैं? आत्मा तो हमने देखी नहीं है, आत्मा तो हमने देखी नहीं, हम कैसे मान लें? बहुत सारे सिद्धांत हैं, आत्मा है कि नहीं, हमें अब पता कैसे है? आत्मा काली है, पीली है, हरी है, नीली है, छोटी है, बड़ी है, कैसी, हमें कुछ पता ही नहीं है। स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है, हमें ये भी नहीं पता। तो कल के विषय में हम क्या विषय लेंगे? कल का दिन में आत्मा, हम हैं कौन वास्तव में? आत्मा है शरीर। ध्यान देना प्रभु, मैं एक निवेदन करूंगा आप सभी को, इस ज्ञान को 11 दिन 2 रोटी कम खा लो, 11 दिन के लिए 2 रोटी कम खा लो, 2 घंटे कम सो जाओ, 2 पैसे कम कमा लो, किंतु इस ज्ञान यज्ञ में 11 दिन अवश्य आना है। और आपके पास ये यंत्र है ना, आप इसकी अपनी भी रिकॉर्डिंग बना सकते हो, आपके पास भी अच्छा रहेगा। वैसे जो हम बना रहे हैं वो हम डालेंगे यूट्यूब आदि पर। आपकी जो शंकाएं हैं, कोई जो प्रश्न है, और यूट्यूब के अंदर जो कमेंट आता है, नीचे की ओर कमेंट आता है ना, वो उस कमेंट में आप लिख करके भी आराम से प्रश्न कर सकते हैं, तो उसी समय पर उसका उत्तर दे दिया जाएगा। और आप इस यूट्यूब के जो लिंक होता है उसमें, है ना, उसको अपने संबंधी गणों को, अपने प्रियजनों को, अपने मित्रों को, या जो भी जिज्ञासु वर्ग है, जो तर्क करते हैं, जो भगवान की भक्ति में आना चाहते हैं, जो अपने जीवन को अंतिम जीवन बनाना चाहते हैं, अपने प्रियजनों को उसको अवश्य साझा कर दें कि यहाँ पर आप नोट करोगे मोबाइल आदि पर, जो संगणक पर, तो ये वाली वीडियो चल जाती है, और इस वीडियो को आप ध्यान से सुनोगे तो निश्चित रूप से आपकी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। फिर आपको और जीवन में परिवर्तन भी होना आरंभ हो जाता है। अभी किसी को कोई शंकाएं, क्योंकि जैसे ही मैंने कहा हम इसको अंतर्जाल के लिए बना रहे हैं सब चीज़ें, तो आपकी शंकाएं हैं वो इसमें आ जाएंगी, तो वो यूट्यूब पर भी आ सकती हैं। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, इसके बाद फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक भजन तो आप गाओगे। कोई प्रश्न है? कोई भी प्रकार, और प्रश्न ये माने साधु भी कर सकते हैं, कामे साधु भी कर सकते हैं, कोई भी, पूर्ण स्वतंत्रता। हाँ, अभी कुछ श्रद्धालु हमारे पास में आए थे, तो समस्या का जो समाधान होता है यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है श्रद्धा, है ना, श्रद्धा। तो जबकि उनकी धर्मपत्नी को तो संभवतः पहले से आराम है, जो पहले समस्या थी ना वो ऊपरी प्रेत आदि की स्वयं भी बताते हैं वो, किंतु जो जब तक मनुष्य स्वयं ही श्रद्धा ना करे, है ना, एक तो होता है कि उंगली दबने पर हम कार्य करना, एक होता है कि सुख शांति की अवस्था में ही भगवान की भक्ति में लगे रहना। तो श्रद्धा के कारण जब हम ये 3 कर्म करते हैं, यज्ञ, एक शास्त्र बार अपने गुरु मंत्र जाप करना नित्य नियम से, और संध्या के समय संध्या करना बिना नागा किए हुए। संध्या का कोई इसमें विकल्प नहीं लिखा हुआ है, भजन एक बार के लिए छूट जाए तो कोई समस्या नहीं है शास्त्र में, किंतु संध्या की नागा समझते हैं ना, छूट ना जाए, ये इसमें कोई। मैंने एक उदाहरण दिया, भीष्म पितामह के शरीर में तीर लगे हुए हैं, कह रहे हैं कि पांडव तुम अपने घर जाओ, मैं संध्या करनी है। अब बताओ उन कैसे महानात्मा है, तीर से तुम्हारा शरीर बिंधा पड़ा है, तुम बैठ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते हो, तुम संध्या कैसे करोगे?
आपधर्म लागू था तो अपने ईश्वर को नमन करना है, जो भी करना है वो संध्या करेंगे। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर जा रहे थे कहाँ पर, दुर्योधन के पास में। जैसे देखा कि आकाश की जो लालिमा समाप्त होने वाली है, संध्या का समाप्त होने वाला है, उन्होंने आदेश दिया कि रुको भाई, सब अपने घोड़े वगैरह खोल दो और हमें क्या करनी है, संध्या। उस संध्या को हमने छोड़ दिया। हम जो ये बातें बताते हैं, 3 कर्म अनिवार्य हैं, लिखा हुआ है ना शास्त्र में, है ना, इसमें 18वें अध्याय के 5 श्लोक में क्या लिखा हुआ है, यज्ञ दान तप न्याय त्याज, यानी कि त्यागने योग्य नहीं है। हम त्याग दें तो फिर हम क्या करें, इसका तो कोई उपाय नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा। बल्कि ये समझो कि जो भी अभी घटनाएं हुई हैं, ये जो टूटा फूटा जो भी 3 कर्म कर रहे हैं, ये उसी की कृपा से इतना संकट ये हट चुका है। वरना ये संकट बहुत पहले आता है, बहुत विकराल रूप, आपने देखा नहीं, पुलिस केस हो चुका था, ये सब समस्याएं हुई थी, याद है ना। तो क्या था वो, केवल जो कार्य कर रहे हैं धर्मपत्नी या जो बच्चे आदि करते हैं, उनके उस पुण्य के फल से वो समस्या रुकी हुई है। तो यज्ञ में क्या है, 2 चीज़ें आई, मंत्र जाप और संध्या दान। जैसे हम बताते हैं कि ब्राह्मण को प्रतिदिन भोजन करने के पश्चात ही हमें धर्म का फल के भागी होते हैं। कौन बोल रहे हैं, भगवान शंकर। अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले भगवान शंकर जब ये बात बता रहे हैं, तो फिर हम कौन होते हैं उनकी बातों काटने वाले। हाँ, शास्त्र में लिखा होगा जो गुरु होता, गुरु के वचन धर्म बन जाता है। तो हमें लगा कि यदि हम भोजन खिलाएंगे ब्राह्मण को प्रतिदिन, पहली बात तो ब्राह्मण प्रतिदिन आने का नहीं है, और यदि आएगा भी तो कोई मनुष्य, सामान्य मनुष्य उसका खर्चा झेल पाएगा क्या, हर दिन बुलाना खिलाना पिलाना 50-60 रुपये प्रतिदिन के। तो हमने क्या निकाला कि वो मनुष्य प्रत्येक गुरुकुल के निमित्त, गौशाला के निमित्त और मंदिर के निमित्त 200 रुपये प्रति मास अवश्य 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 बिना कहीं निकाले। तो अभी ये नियम जो टूटेंगे फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हम भगवान नहीं ना, हम है ना, भगवान भी होंगे, ध्यान देना, भगवान भी तभी आपको कृपा करेंगे जब आप उनकी बात सुनोगे। ये बात बराबर है ना। आप भक्ति मत करो, परिणाम निकल के आएगा क्या, बताओ। हम कहे भगवान हमें भवसागर से पार करो, भगवान क्या बोलेगा, इसके बदले में क्या कर रहा है तू। भगवान क्या मांगते हैं, एक जीवन दे दे मेरे को, चल। स्पष्ट लेन देन का संबंध है ये। हाँ, साधु संत गुरु महात्मा क्या करता है, उस लेन देन को स्पष्ट करते हैं कि तू ये चाहता तो ये कर ले, है ना। जैसे किसी को बोलते 5 अमावस्या नहा लेना जी, आपको एक संकट हट जाएगा। किंतु यहाँ पर संपर्क सीधा परमपिता परमेश्वर से है। तो परमपिता परमेश्वर की जो कम से कम जो मांग है, यज्ञ दान तप न त्याज, ये करने ही पड़ेंगे। दान का वो तिलक बिना किसी नागा के प्रातःकाल और सायंकाल स्पष्ट तिलक लगाना। अब ये आप बताओ कि आप तो उनके पड़ोसी हैं, है ना, आप बताओ कि उन महान आत्मा के ये नियम चल रहे थे या नहीं चल रहे थे। और इसके बाद में भी एक चीज और बताने, इसमें लिखा हुआ कि यदि हमारी श्रद्धा परम गुरु से हट जाती है, किससे, परम गुरु से, तो पिछला जो पूरा पुण्य होता है शून्य, लिखा हुआ है, शून्य हो जाता है वो। इसलिए हम क्या करते हैं, हम ही चाहते हैं कि कोई भी हमारा श्रद्धालु, कोई भी शिष्य, कोई भी परमात्मा भक्त, उसका पुण्य शून्य ना हो जाए। इसलिए प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल क्या बोलना है, परम पिता परमेश्वर मेरे संपूर्ण धर्म और कर्म आपके श्री चरणों में बस। जय राम जी की। हम मनुष्य हैं, अपराध हो सकता है, दोष हो सकता है, लेकिन अब हमारा पुण्य तिजोरी में बंद हो चुका है। क्योंकि लिखा तो यह भी कि एक बार क्रोध करने से पिछला पूरा जो पुण्य होता है वो शून्य बन जाता है। इसलिए हमने क्या बताया कि प्रत्येक संध्या में, प्रातःकालिक संध्या 2 होती हैं, प्रातःकाल सायंकाल, ये बोल ही दो कि प्रभु हमारा संपूर्ण धर्म और कर्म आपके श्री चरणों में समर्पित है। आपका पुण्य कम से कम सुरक्षित तो है। स्पष्ट हो गया ना। इसलिए आप ये चिंतन करना कि 3 कर्म जो मूलभूत भगवान ने बताए हैं, चलो बाकी सब बढ़ाओ। क्या संध्या के समय संध्या हो रही थी? तो अब तुम किसी अंतर्राष्ट्रीय जो पूरे संसार का सबसे बड़ा वैद्य है, उससे हम औषधि लेकर के आए हैं। छोटा सा कोई रोग भी छोटा सा, लेकिन संसार का सबसे बड़ा वैद्य ढूंढा हमने। बोले रोग क्या जी, हल्का सा जुकाम हो गया, और जुकाम की औषधि किससे ला रहे, पूरे संसार का जो सबसे बड़ा वैद्य है। उसने बोला कि जुकाम ठीक हो जाएगा, आपको ये खाना है और ये नहीं खाना है, और इस समय औषधि लेनी, फिर 2 घंटे बाद 2 दिन बाद मुझे आके बताना है। ना तो हमने वो औषधि ली, और जो खाने के लिए मना किया गया था वही खाना आरम्भ कर दिया। जुकाम में तो बोले दही नहीं खानी है,
रात के समय दही कभी नहीं खानी जुकाम में, है ना, और ठंडा पानी फ्रिज का कभी नहीं पीना रात्रि में, पूरा उल्टा कर दिया। और उसके बाद में लिखा हुआ है कि उसने बताया वैद्य ने कि 2 दिन बाद मुझे आके बता देना, बताया भी नहीं हमने। अब क्या वो रोगी ठीक हो पाएगा? क्या कहना चाहते हो? भगवान भी उसे ठीक नहीं करें। भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे तब भी मनुष्य को उद्धार नहीं होगा जब तक कि वो उसमें श्रद्धा न करे। दुर्योधन जैसे भगवान कृष्ण को देखता था ना प्रतिदिन, लेकिन श्रद्धा नहीं थी, तो गड़बड़ है। तो यहाँ पर ये संसार नियम पे चलता है। तो नियम भगवान की भक्ति के लिए भी या किसी व्याधि से ठीक होने के लिए किसी आप अधिवक्ता के पास जाते हो, आपने कहीं हत्या कर दी और अधिवक्ता को आप बोलते हो, अधिवक्ता माने क्या होता है बताओ? अधिवक्ता माने, हाँ, अधिवक्ता के पास जाते हैं और बोलता है, वो पहली बात आपको उस अधिवक्ता को संपूर्ण अपने तथ्य बताना पड़ेगा, कि मैंने ये काम, मैंने उसको वहां पकड़ा दो और यहाँ मारा है। अधिवक्ता आपसे क्या बोलेगा? जो जो मैं कह रहा हूं वही वही आपको कहना है न्यायाधीश के सामने, और जो जो मैं नहीं कह रहा हूं वो कभी नहीं कहना है। उसने भी नियम बता दिया अपने, आप उसके नियम का पालन करोगे तो पूरा पूरा जो संकट है वो आपके हाथ में आ जाएगा, मुट्ठी में आ जाएगा, और आपने अपनी बुद्धि लगानी चालू करी, दूसरी जो विपक्ष है वो जीत जाएगा। हर स्थान पे यही होता है। हालांकि उनकी धर्मपत्नी ने या उनके बालकों ने कुछ किए हैं कर्म, ऐसे नहीं है, तो उनका परिणाम ये कि जो उनके ऊपरी समस्या थी वो सीमा तक उनका समाधान निकला है। और जिन महाराज के बारे में मैं नाम पता परिचय जाति संप्रदाय गुप्त रखता हूँ, जिनके विषय में आपने बात की है, तो उनके डावाडोल वाली स्थिति थी, डावाडोल जो होता है ना वो, तो इस स्थिति तुम भी उभर जाओ। यदि ऐसी है ना समस्या, उभरना पड़ेगा, ना तेरी ना मेरी। हम तो अपनी बातें नहीं बताए, शास्त्र में लिखी हुई बात है। तो ये यज्ञदान तब हमें भी करने हैं और सभी को करने के लिए प्रेरित करने हैं। हालांकि वो जो व्यक्ति हैं वो कुछ समय बाद में आ जाएंगे, अभी तक आज की तिथि के अनुसार है ना, आने वाले समय में क्या होगा उस समय बताएगा, किंतु अभी तक क्या है वो कहीं जहाँ पर भी हैं वहाँ ठीक है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। हाँ, अब आगे यदि उनके परिवारजन ये 3 कर्म करते हैं तो जो संकट इस समय उन पर चल रहा हुआ वो दूर होना चालू हो जाएगा, परिवार से भी लाभ होता है। अब जैसे आज ज्ञान है कि क्या उनके घर पर निमंत्रण नहीं गया होगा? गया था कि नहीं गया था? लेकिन आपका नहीं, फोन ही घर पे जा करके, जैसे अभी पता है क्या, जब भी आप ज्ञान के लिए आओ तो अपने आसपास के 5 घरों में खटखटा दो। इससे क्या होता है, वो आए या ना आए, लेकिन आपका पुण्य प्रचंड रूप से बढ़ रहा है। आपके आसपास होता है ना वो, भाई प्रभु ज्ञान हो रहा, वहाँ चलो वहाँ चलो। इससे क्या होता है, वो आए या ना आए किंतु आपकी सेवा लिखी गई, इसलिए कुछ समय बाद में वो आ जाएंगे। अभी ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। और कोई शंका? अब एक भजन और कोई गाएंगे। हाँ, कोई भजन तो गाना चाहिए ना, कौन भजन गाएगा? चलो फिर हम एक ही भजन गुनगुनाएंगे, आप उसे गाओगे। हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।